Hi guys, welcome to the final video in Mathematical Tools for Physics सीरीज। इस वीडियो में हम लोग फाइनाइट इंटीग्रेशन के बारे में बेसिक्स उसका सीखेंगे। टू रिमाइंड यू, हम लोग ये टॉपिक्स बिल्कुल बेसिक लेवल पर सीख रहे हैं जिससे कि हमारा काम फिज़िक्स में आसान हो जाए। इस सीरीज़ के बाकी वीडियोस में हमने अभी तक क्या क्या सीखा है। सबसे पहले हमने ट्रिग्नोमेट्री पर बात की थी। उसके बाद हम लोग ग्राफ्स पर आए जो कि फ़िज़िक्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। देन हमने डिफरेंशिएशन पर बात की थी। उसके बाद हम लोग इंटीग्रेशन पर आए जिसमें कि हम इनफाइनाइट इंटीग्रेशन देख चुके हैं और अब हम लोग फाइनाइट इंटीग्रेशन पर बात करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं फाइनाइट इंटीग्रेशन और देखते हैं इसमें कौन सी बेसिक्स हमें आनी चाहिए। हम लोग ये सारी चीज़ें सीख क्यों रहे हैं? वाई आर वी लर्निंग ऑल दिस? बिकॉज ऑफ दीज रीजन्स। नंबर वन, these tools are used again and again in physics. फिज़िक्स में ये जो वेक्टर्स, ट्रिग्नोमेट्री, इंटीग्रेशन, ये टेक्निक्स बार बार यूज़ होती हैं और अगर आप फ्रस्ट्रेशन से बचना चाहते हैं तो आपको इस पर एक अच्छी पकड़ बनानी चाहिए। रीज़न नंबर टू, मान लो कि तुमको लाखों कॉन्सेप्ट्स आते हो बट क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जो रिक्वायर्ड मैथ है वो आपको नहीं आए तो कोई फ़ायदा नहीं है, बिकॉज आप कॉन्सेप्ट्स लगा लेंगे बट मैथ हमेशा फंसेगा। देयरफॉर यू नीड टू बी वेरी गुड विद द मैथ। रीज़न नंबर थ्री, वंस यू डू ऑल दिस, आई प्रॉमिस यू कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स काफ़ी इम्प्रूव हो जाएंगी। इट विल बिकम मच ईजियर फॉर यू टू सॉल्व प्रॉब्लम्स इन फिज़िक्स। आमतौर पे होता क्या है, लोग बिना इन टेक्निक्स पर ध्यान दिए सीधे फिज़िक्स में कूद जाते हैं और अचानक से ग्राफ का क्वेश्चन आ जाता है या डिफरेंशिएट करना पड़ता है एंड देन फिर वहाँ पर उनके हाथ खड़े हो जाते हैं। इन टेक्निक्स को सीख करके आप इन सब चीज़ों से बच पाएंगे। लेट्स रिवाइज फर्स्ट व्हाट वी लर्नड अबाउट इनफाइनाइट इंटीग्रेशन। वहाँ पर हमने सीखा था कि इनफाइनाइट इंटीग्रेशन करने पर आपको एक एक्सप्रेशन मिलता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर x को dx के रेस्पेक्ट में हम इंटीग्रेट करेंगे, ये सिंबल किसके लिए है? इंटीग्रेशन का सिंबल है, ये बस लंबा सा s लिखा हुआ है। डोंट बी स्केयर्ड ऑफ दिस, इट्स जस्ट एन s एंड s स्टैंड्स फॉर सम। सो अगर हम x को dx के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करते हैं तो व्हाट वी गेट इज एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस सम कॉन्स्टेंट c। एंड इन फिजिक्स आपको इस कांस्टेंट की ज़रूरत नहीं है, तो यू कैन राइट दिस आंसर एज दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई टू। अगर ये भी लिख दोगे तो चलेगा। बट ये एक्सप्रेशन आया कहाँ से? सो हमने एक फार्मूला निकाला था पिछले बार इनफाइनाइट इंटीग्रेशन करते हुए कि अगर x का पावर n हो, n कोई भी चीज़ हो सकती है, इट कैन बी एन इंटीजर, फ्रैक्शन, नेगेटिव नंबर, बस -1 नहीं होना चाहिए। ये ध्यान रखना, n शुड नॉट बी इक्वल टू -1। सो अगर x का पावर n हो और उसको हम dx के रेस्पेक्ट में सम करें या इंटीग्रेट करें तो आंसर कैसे आता है? जो वेरिएबल है उसके पावर को 1 इंक्रीज़ कर दो और फिर उसी पावर से डिवाइड कर दो। दिस इज़ योर आंसर। एग्जाम्पल के लिए यहाँ x का पावर 1 है तो 1 से बढ़ के वो 2 हो गया और फिर हमने 2 से डिवाइड भी कर दिया। तो दिस इज़ द फार्मूला दैट यू नीड टू रिमेंबर। और अब इसी फार्मूला में हम लोग देखेंगे कि फाइनाइट इंटीग्रेशन कैसे यूज़ होता है। अगर नॉर्मल इंटीग्रेशन साइन के साथ इसको कंपेयर करोगे तो यू विल सी कि यहाँ पर दो नंबर्स लिखे हुए हैं, एक -1 और दूसरा 4। एक इंटीग्रेशन साइन के नीचे में है और दूसरा उसके ऊपर में। दीज नंबर्स आर कॉल्ड लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, अब हम इसको पढ़ते कैसे हैं? अब हम x³ dx को जोड़ रहे हैं, लेकिन कहाँ से कहाँ तक? -1 से लेकर के 4 तक। सो -1 इज़ योर लोअर लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन और 4 जो है वो तुम्हारा अपर लिमिट है। ठीक है, फाइनाइट इंटीग्रेशन में हम लोग लिमिट्स डिसाइड कर देते। मतलब अगर हम एग्जांपल लें कोई, ये एक लाइन है
तो हम इसके एक पोर्शन की बात कर रहे हैं कि -1 से लेकर 4 तक के बीच में ही आपको जोड़ना है। दिस इज़ आवर एरिया ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, इसीलिए इसको फाइनाइट इंटीग्रेशन बोलते हैं। ठीक है, तो फाइनाइट इंटीग्रेशन करते कैसे हैं? 3 स्टेप्स में काम करना है। स्टेप नंबर 1, सॉल्व एज इनफाइनाइट इंटीग्रेशन। जैसे अभी तक इनफाइनाइट इंटीग्रेशन के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं हमने, उसी तरीके से हमें स्टार्ट करना है। तो फर्स्ट स्टेप होगा कि आप फॉर्मूला यूज़ करेंगे। कौन सा फॉर्मूला? इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n dx इक्वल्स टू x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो इस फॉर्मूला को यूज़ करके हम सॉल्व करेंगे। द नेक्स्ट स्टेप इज़ वेयर द डिफरेंस कम्स। अब ये जो एक्सप्रेशन आया है हमारे पास, इस एक्सप्रेशन में हम इन लिमिट्स की वैल्यू डालेंगे। जैसे पिछले एग्जाम्पल में हमारे पास -1 और 4 था, तो वो लिमिट्स की वैल्यू डालेंगे तो हमें कुछ ना कुछ रिजल्ट मिलेगा। थर्ड स्टेप सिंपल है, फाइनल वैल्यू जो कि हमें अपर लिमिट से मिलती है, उसमें से हमें इनिशियल वैल्यू जो कि लोअर लिमिट से मिलती है उसको सब्ट्रैक्ट कर देना है और उससे हमें अपना आंसर मिल जाएगा। ओके, so let's apply these steps into some example problems and see how this works. एक सिंपल एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। लेट्स से हमारे पास है इंटीग्रेशन ऑफ x dx और लिमिट है हमारी -1 से लेकर 5 तक। स्टेप नंबर 1, बिल्कुल नॉर्मल इंटीग्रेशन की तरह इसको सॉल्व करेंगे। तो यू विल हैव x dx का इंटीग्रेशन, यहाँ x का पावर कितना है? 1। फार्मूला लगाने के बाद आंसर आ जाएगा x²/2। दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप में हमने डिसाइड किया था कि जो भी एक्सप्रेशन हमारे पास आएगा उस एक्सप्रेशन में हम लिमिट्स की वैल्यू डाल देंगे। तो सबसे पहले अपर लिमिट डालेंगे तो हमारे पास आएगा 5²/2 और लोअर लिमिट डालेंगे तो आएगा -1²/2। स्टेप नंबर 3 क्या है? इस वैल्यू में से, अपर लिमिट वाली वैल्यू में से लोअर लिमिट वाली वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर देना है। दैट शुड गिव अस द आंसर। 5² इज 25/2 -1 का स्क्वायर इज 1/2। दिस गिव्स यू 24/2 and that is equal to 12. So इस इंटीग्रेशन का आंसर कितना होगा? 12. लेट्स रिपीट द प्रोसेस वंस अगेन। सबसे पहले लिमिट्स को भूल जाओ और नॉर्मली इंटीग्रेट कर दो। एक बार इंटीग्रेट करने के बाद आप उसमें अपर लिमिट और लोअर लिमिट की वैल्यूज़ डाल दो, देन उनका डिफरेंस ले लो एंड यू विल हैव योर आंसर। लेट्स ट्राई अनदर एग्जाम्पल। ठीक है, सो व्हाट आर द स्टेप्स इन्वॉल्व्ड? नंबर 1, नॉर्मली इंटीग्रेट कर दो तो हमारे पास आएगा x³ dx इक्वल्स टू x टू द पावर 4/4। अब इस एक्सप्रेशन में हम वैल्यूज़ डालेंगे। तो सबसे पहले 4 डालेंगे तो आंसर आएगा 4 टू द पावर 4/4 एंड -1 डालने पर आएगा -1 टू द पावर 4/4 और इनका डिफरेंस ले लेना है। 4 टू द पावर 4 इज इक्वल टू 16², दैट इज 256 -1/4। So your answer is 255/4. That is how simple it is to do finite integration. Let's take this for the final example. इस बार हमारे पास एक नहीं दो टर्म्स हैं इस इंटीग्रेशन में। एक बार x का स्क्वायर है और दूसरी बार हमारे पास x का पावर 1 है। हाउ डू वी सॉल्व दिस नाउ? सबसे पहले नॉर्मली इंटीग्रेट करेंगे तो वी विल गेट x² प्लस x dx
and the result is going to be equal to x cube upon 3 plus x square by 2. तो दिस इज़ योर एक्सप्रेशन. अब इस एक्सप्रेशन में आप एक बार अपर लिमिट और एक बार लोअर लिमिट डाल दो. तो अगर हम इसमें अपर लिमिट डालते हैं तो वी विल गेट 1 क्यूब अपॉन 3 प्लस 1 स्क्वायर अपॉन 2. दिस इज़ द वैल्यू बाई पुटिंग द अपर लिमिट. उसके बाद हम लोअर लिमिट डाल देते हैं. यहाँ पर लोअर लिमिट का वैल्यू 0 है, तो यू विल गेट 0 क्यूब प्लस 0 स्क्वायर बाई 2 एंड दैट विल बी इक्वल टू 0. और फाइनली इसका सब्ट्रैक्शन ले लिया, तो द आंसर इज़ 1/3 प्लस 1/2 इज़ इक्वल टू 5 अपॉन 6 माइनस 0 एंड सो द आंसर विल बी 5/6. इस तरीके से आप फाइनाइट इंटीग्रेशन के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं. स्टेप नंबर 1, नॉर्मली इंटीग्रेट. स्टेप नंबर 2, पुट द वैल्यूज़. एंड स्टेप नंबर 3, टेक द डिफरेंस. ऑल राइट, सो आई होप दैट कि ये प्रोसेस आपको समझ में आ गया है. नाउ लेट्स टेक अ लुक एट सम ऑफ द इंटीग्रेशंस जो कि फिज़िक्स में बार बार यूज़ होते हैं, और अगर आप उसको याद कर लेते हैं तो यू विल सेव अ लॉट ऑफ वैल्यूएबल टाइम इन प्रॉब्लम सॉल्विंग. तो चलो देखते हैं वो इंटीग्रेशंस कौन कौन से हैं. जो पहला फाइनाइट इंटीग्रल आपको याद होना चाहिए वो है ये. साइन एक्स को डी एक्स के रिस्पेक्ट में अगर 0 से पाई तक ऐड करोगे तो द वैल्यू दैट यू विल गेट इज 2. लेट्स सी हाउ. लेट्स फर्स्ट सी द ग्राफ ऑफ साइन एक्स and try to understand the area which we are talking about. If we draw the graph of sin x, we'll have something like this. This is your 0 and this is pi, and here is pi by 2, और यहाँ पर sin x का वैल्यू जो है वो है 1 होता है. ये फाइनाइट इंटीग्रेशन आपसे बोल रहा है कि यू नीड टू फाइंड आउट दिस एरिया हियर फ्रॉम 0 टू पाई. यू हैव टू ऐड एवरीथिंग इनसाइड साइन एक्स. ठीक है, तो लेट्स सी कि वो वैल्यू कितना आता है. एंड फॉर दैट वी विल बिगिन इंटीग्रेटिंग. स्टेप नंबर 1, इंटीग्रेट नॉर्मली. सो साइन एक्स डी एक्स को अगर इंटीग्रेट करोगे you will get minus times cos x. All right. Now step number 2, values डालो. सबसे पहले pi, तो you will get cos minus of cos pi, और सेकेंड में 0 डालेंगे तो आएगा minus of cos 0, और इनका हमें डिफरेंस लेना है. All right. Now cos pi का वैल्यू होता है -1. माइनस ऑफ -1 मिलके हो गया 1, एंड देन माइनस cos 0 इज़ 1, सो 1 माइनस ऑफ -1 विल गिव यू 2. तो 0 से पाई तक अगर तुम sin x को जोड़ोगे तो तुम्हारी वैल्यू 2 के बराबर आएगी. रिमेंबर दिस रिजल्ट बिकॉज ये प्रॉब्लम्स में काफ़ी बार आता है. ओके, लेट्स सी द सेकेंड इंटीग्रेशन. इस बार हम लोग cos x को इंटीग्रेट कर रहे हैं विथ रेस्पेक्ट टू डी एक्स फ्रॉम -π/2 टू π/2. ये लिमिट्स इंपॉर्टेंट है कि कहाँ से कहाँ तक आप जोड़ रहे हैं. स्टेप नंबर 1, वंस अगेन यू इंटीग्रेट नॉर्मली एंड cos x dx से आपको मिलेगा sin x. sin x को वैल्यूज़ जब पुट करोगे तो फर्स्ट आएगा साइन ऑफ π/2, और लोअर लिमिट से आएगा साइन ऑफ -π/2, और इनका डिफरेंस लेना है. साइन ऑफ π/2 इज साइन ऑफ 90 डिग्री, सो दैट विल गिव यू 1, और माइनस साइन ऑफ -π/2 विल बी इक्वल टू माइनस साइन π/2 विच इज़ 1. 1 में से -1 घटाएंगे एंड द आंसर यू विल गेट इज 2. सो रिमेंबर दिस रिजल्ट एज वेल. -π/2 टू π/2 cos x dx equals to 2. Now ये बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है. इफ़ यू रिमेंबर, हमने 0 से
पाई में जब साइन एक्स को जोड़ा था तो हमें आंसर में 2 आया था, बट जब हम लिमिट को बढ़ा करके 0 से 2 पाई कर दे रहे हैं तो हमारा आंसर जो है वो 0 आ जा रहा है। लेट्स सी वाई। तो अगर हम दोबारा साइन एक्स का ग्राफ बनाएंगे तो कुछ ऐसा ग्राफ आया था। ये वैल्यू है 0, ये है पाई और ये है 2 पाई। इसका जो एरिया है हमने अभी निकाला है, इसका वैल्यू है 2। नाउ द इंटरेस्टिंग पार्ट इज फ्रॉम 0 to 2 पाई अगर आप ऐड करोगे तो देख रहे हो ये कर्व इस 0 वाली लाइन के नीचे चला गया है, ठीक है। बिकॉज दिस इज पॉजिटिव दिस विल बिकम नेगेटिव, तो ये वैल्यू आएगी -2 एंड 2 + -2 इज इक्वल टू 0। ओके, तो यहाँ से हमने एक नई बात और सीखी कि अगर हम पाई से लेकर 2 पाई तक साइन एक्स को इंटीग्रेट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा -2। ओके, so the third formula is from 0 to 2 pi sin x dx, the result is 0. फॉर्मूला नंबर 4, 0 to 2 pi cos x dx अगर इंटीग्रेट किया जाएगा तो भी आंसर आएगा 0। नाउ आई एनकरेज यू टू फाइंड दिस योरसेल्फ। जो अभी तक आपने सीखा है उसका यूज़ करते हुए ये इंटीग्रेशन आप खुद से सॉल्व करो और देखो कि ये वैल्यू आ रही है या नहीं आ रही। इट इज़ वेरी इजी। स्टेप नंबर 1, नॉर्मली इंटीग्रेट टू फाइंड द एक्सप्रेशन। स्टेप नंबर 2 में आप वैल्यू डालो और स्टेप नंबर 3 में डिफरेंस ले लो। चलो वाइंड अप करते हैं इस सीरीज़ को। फिज़िक्स सीखने के लिए मैथ के कुछ खास टूल्स एसेंशियल हैं और हमने इस सीरीज़ में उन्हीं को सीखा है। सबसे पहले हमने ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर बात की, जिसमें कि हमने बेसिक एंगल्स और कंपोनेंट लेना सीखा कि किस तरफ साइन थीटा लिया जाए और किस तरफ कॉस थीटा। फिर हमने ग्राफ्स के ऊपर बात की कि जो कॉमन ग्राफ्स फिज़िक्स में आते हैं, स्ट्रेट लाइन, सर्कल और पैराबोला, मेनली उस पर हमने डिस्कशन किया कि कैसे स्ट्रेट लाइन बनेगा, कौन सा पैराबोला यूज़ होगा एंड ऑल दैट। फिर हम रेट मेजरमेंट जो फिज़िक्स में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, हमने उसके बारे में बात की कि हम मैथ के कौन से टूल से रेट को मेजर करते हैं और हमने डिफरेंशिएशन के बेसिक्स को सीखा। देन हम वेक्टर्स, जो कि फिज़िक्स का एक बहुत ही क्रूशियल सेक्शन है 11th और 12th में, उसके बारे में हमने डिस्कशन किया। एंड फाइनली हमने वाइंड अप किया इंटीग्रेशन से, जिसमें कि फ़िज़िक्स में आपको फाइनाइट इंटीग्रेशन काफ़ी यूज़फुल होता है। सो इफ़ यू मिस्ड एनी ऑफ दीज वीडियोज़ you can check out them from the playlist in my channel and go through them again and again till you get the concepts. Alright guys, I hope कि आपको इस वीडियो से और इस सीरीज़ के बाकी सभी वीडियोज़ से काफ़ी हेल्प मिली होगी एंड कि आप इनको यूज़ करेंगे अपने प्रिपरेशन को कॉम्प्लीमेंट करने में। I will be making more videos like this. If you want to stay connected and follow along, don't forget to subscribe. You can also visit my website bustingjeemain.com for more useful articles related to JEE preparation. See you in the next video.